अष्टावक्र गीता। तो पिछले कई वीडियोस में मैंने अष्टावक्र गीता के महत्वपूर्ण वचनों पर जो अष्टावक्र और राजा जनक के बीच हुई थी उसकी वीडियोस मैं पहले ही बना चुका हूँ। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि तू सबका एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। यह सूत्र अत्यंत ही बहुमूल्य है, तो इसे गहराई से समझना। साधारणतः हमें अपने जीवन का बोध दूसरों की आंखों से मिलता है। हम दूसरों की आंखों को दर्पण की तरह उपयोग करते हैं, इसलिए हम दृष्टा को भूल जाते हैं और दृश्य बन जाते हैं। हम अपने जीवन में दूसरों की आंखों से, विचारों से व कृत्यों से यह पता करते हैं कि हम क्या हैं। हमें अपना चेहरा तो दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए हम एक दर्पण खोज लेते हैं दूसरों की आंखों का। हम संसार के द्वारा जानने को ही स्वयं का जीवन मान लेते हैं, इसलिए हम यह निश्चित नहीं कर पाते कि हम कौन हैं। हमने इतनी भीड़ इकट्ठा कर ली होती है लोगों के मतों की कि वही एक दर्पण की भांति हमारे संबंध में खबर देते हैं। हमें संसार के मतों का इतना भय होता है कि कहीं लोग बुरा न सोचे, कहीं मुझे मूड न समझे, लोग कहीं मुझे गलत न समझ ले। हम इन्हीं बातों से संसार के लोगों के द्वारा हम अपनी आत्मा को निर्मित करते हैं। परंतु अगर तुम्हें आत्मा को जानना हो तो लोगों को छोड़ना होगा। अगर तुम्हें स्वयं को पहचानना हो तो तुम्हें दूसरों की आंखों से देखना बंद करना होगा। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि तू सबका एक दृष्टा है और तू सचमुच सदा से ही मुक्त है। व्यक्ति दृश्य नहीं है, एक दृष्टा है। इस बात को जरा गहराई से समझना। दुनिया में 3 तरह के व्यक्ति हैं। वे जो दृश्य बन गए हैं वे सबसे ज्यादा अंधेरे में है, और दूसरे वे जो दर्शक बन गए हैं वे दृश्य से थोड़े ठीक है लेकिन बहुत कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, और तीसरे वे लोग होते हैं जो दृष्टा बन गए हैं। तीनों को अलग अलग समझ लेना जरूरी है। जब तुम दृश्य बन जाते हो तो तुम वस्तु हो गए, तुमने अपनी आत्मा खो दी। दृश्य बनने का अर्थ यही होता है कि उसकी सारी कोशिश संसार से ही होती है कि मैं लोगों को भला कैसे लगूं, सुंदर कैसे लगूं, श्रेष्ठ कैसे लगूं। श्रेष्ठ होने की चेष्टा नहीं है, श्रेष्ठ लगने की चेष्टा है। जो दृश्य बन रहा है वह झूठा हो जाता है। वह ऊपर से मुखौटे ओढ़ लेता है, ऊपर से सब आयोजन कर लेता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह कुरूप हो जाता है। तो दूसरे वे लोग हैं जो दर्शक बन गए। उनकी भीड़ बहुत बड़ी है। स्वभावतः पहले तरह के लोगों के लिए दूसरे तरह के लोगों की जरूरत होती है, अर्थात दृश्य के लिए एक दर्शक की जरूरत होती है। नहीं तो दृश्य लोग बनेंगे कैसे। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव दृष्टा का है। ना तो दृश्य बनना है और ना दर्शक। दर्शक और दृष्टा में अंतर समझ लेना। दर्शक का अर्थ होता है जब दृष्टि दूसरे पर है, और दृष्टा का अर्थ होता है जब दृष्टि अपने पर है। जब दृष्टि देखने वाले पर है तो वह दृष्टा हो जाता है, और जब दृष्टि दृश्य पर हो तो वह दर्शक हो जाता है। यह बड़ा ही बुनियादी भेद है। जब तुम्हारी नजर दृश्य पर अटक जाती है और तुम अपने को भूल जाते हो तो तुम दर्शक हो जाते हो, और जब तुम्हारी दृष्टि से सब दृश्य विदा हो जाती है तो तुम ही रह जाते हो। केवल जागरण मात्र रह जाता है, होश मात्र रह जाता है, तब तुम दृष्टा होते हो। दर्शक होना एक तरह का आत्मविस्मरण है, और दृष्टा होने का अर्थ जब सब दृश्य विदा हो जाते हैं तो तुम अंदर से खाली हो जाते हो, केवल जागरण मात्र रह जाते हो। एक दृष्टा जहाँ कुछ देखने को नहीं बचता, सिर्फ देखने वाला बच जाता है, तब तुम दृष्टा होते हो। जैसे ही तुम दृष्टा होते हो तुम्हें पता चलता है दृष्टा तो एक ही है संसार में, और दृश्य बहुत है, दर्शक बहुत है, परंतु दृष्टा तो एक ही है। अनेकता का अस्तित्व ही दृश्य और दर्शक के बीच है। वह झूठ का जाल है, जबकि दृष्टा तो एक ही है। अष्टावक्र कहते हैं जैसे ही कोई व्यक्ति दृश्य और दर्शक से मुक्त होता है, ना तो दिखाने की इच्छा रह जाती है और ना देखने की इच्छा रहती है। तभी देखने और दिखाने का जाल टूट जाता है। जैसे ही देखने और दिखाने का जाल छूटता है, कोई रस नहीं रह जाता, तभी तुम्हारे जीवन में वैराग्य होता है, तभी तुम दृष्टा होते हो।